और इन कैलकुलेशंस और वर्किंग टाइम के साथ जो कैलकुलेशन की जाती है ना, तो वो तकरीबन 1 लाख रुपए एक्सपेंस निकालने के बाद 6 लाख रुपए पर मंथ नेट प्रॉफिट जो है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट या कारोबार को प्रमोट करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर बिजनेस वाइन्स की टीम से राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बिजनेस वाइन्स। मैं हूं राजा मोहम्मद सिद्दीक और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ हैं अदनान सलीम साहिब। इनकी आप ऑलरेडी मेरे चैनल पे 2 वीडियोस देख चुके हैं। जिस तरह से आप जानते ही हैं कि ये इंपोर्टर हैं, चाइना से काम कर रहे हैं। उसके अलावा दूसरे ममालिक से भी जो मशीनरी है वो इंपोर्ट करते हैं लेज़र कटिंग के मुतल्लिक़, और जो रिसेंट इंडस्ट्री है उसमें यूज़ होने वाली जितनी भी मशीन्स हैं वो इंपोर्ट करते हैं और उसमें कंसल्ट भी करते हैं। तो अभी रिसेंटली इन्होंने ये लेज़र फाइबर कटिंग मशीन जो है ये इंपोर्ट की है। तो आज हम इसके बारे में बात करने लगे हैं। सबसे पहले अदनान सलीम साहब आपको थोड़ा सा इंट्रो अपना दे देंगे और उसके साथ अपनी कंपनी का भी बता देते हैं। उसके बाद हम मशीन पे बात करेंगे। सर जी अस्सलाम वालेकुम, जी मेरा नाम अदनान सलीम है। मैं आइडियल मशीनरी कंसल्टेंट्स के प्लेटफॉर्म से गुज़िश्ता 12 साल से जो है वो इंडस्ट्री को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिनमें इंजेक्शन मोल्डिंग इंडस्ट्री और ऑटो इंडस्ट्री और शीट एंड मेटल वर्किंग इंडस्ट्री को जो है वो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज हमारा ये आने का मकसद जो है फाइबर लेज़र कटिंग मशीन के हवाले से जो हमारे कस्टमर्स थे वो डिफरेंट क्वेश्चंस करते थे। मैंने सोचा एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जिसमें जो है ना मुकम्मल जो क्वेश्चंस है ना उनको हम जो है वो कवर कर लें, ताकि जो है वो आसानी हो जाए जो है सुनने वालों के लिए भी और समझने वालों के लिए। ठीक है। तो इस हवाले से जो है वो आज मैं अपने कस्टमर के पास आया हूँ। तो मैंने यही डिसाइड किया कि यहाँ पे मैं लाइव मशीन को वर्किंग में भी आपको दिखाऊँ और यहाँ पे जो कॉस्टिंग एक्सपेंस और जो इसकी फिजिबिलिटीज़ है इनके ऊपर बात की जाए डिटेल में। तो उस हवाले से जो है मैं अभी आपको ठीक है। ये मशीन जो है ये अबाउट 2 मंथ्स या 2 मंथ हुए हैं इस मशीन 2 मंथ पहले इन्होंने इंपोर्ट करके दिया है इनको, और अभी हमने आके सारी कैलकुलेशन वगैरह ली हैं। आपने इस पर काम किया है तो क्या इसका जो खर्च वगैरह है वो इसकी कॉस्ट क्या आ रही है, वो सारी चीज़ें आगे आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मशीन की कुछ बेसिक चीज़ों पे बात कर लें। ये किस साइज़ में है और इसमें कौन कौन से साइज अवेलेबल हैं? ये जो है ना 1.5 किलो वाट की मशीन है, इसे 1500 वाट की मशीन जो है, और इसका जो आउटर साइज़ है वो है 15 फीट बाई 8 फीट। ठीक है। तो ये आउटर साइड है जो इसने जगह जो है वो लेनी है। वैसे इसके अंदर कैपेसिटीज़ जो है 1 किलो वाट, 1.5 किलो वाट, 2, 3, 4 और ये तकरीबन 12 किलो वाट तक एक्सटेंड होती है। अच्छा, उसके अलावा जो इसकी कटिंग वगैरह है इसमें जो इसका मेन इसकी चीज़ जो है वो इसका सोर्स ही है। ठीक है, जो कटिंग है तो वो लोगों का बहुत ना कंसर्न रहता है कि उसमें खराबियाँ पैदा हो जाती हैं, कार्ड वगैरह का कोई इशू बन जाता है। तो जो भी लोग जो है वो नाकिस चीज़ सेल आउट कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ ब्रांड्स हैं जो काबिल एतमाद हैं। तो उम्मीद है कि ये भी वही इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद ही आपको डिटेल भी देंगे इसके बारे में। सोर्स आप कौन सा यूज़ करते हैं? जी, इसमें जो है डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल है, वो कस्टमाइज होते हैं, कस्टमर अपनी डिमांड पे भी लगवा सकता है। जो इस वक्त वेल नोन जो चल रहा है वो है रेकर है। रेकर जो है ये असल में चाइनीज़ मिलिट्री का ब्रांड है। ये इसको चाइनीज़ गवर्नमेंट ऑन कर रही है। ठीक है। तो ये इसकी आउटपुट बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा ऊपर लेवल पे जाना चाहें तो इसमें IPG अवेलेबल है सोर्स, जो जर्मनी मेड है। ठीक है। वो कुछ एक्सपेंसिव है लेकिन वो सेम थे, उसका भी 1 लाख वर्किंग आवर में उसका जो है लाइव जो वर्किंग लाइफ आप जिसे कहते हैं, तो इसकी भी 1 लाख आवर है। ठीक। इसलिए सेम है। इसकी मशीन के जो पार्ट्स है उसके बारे में बताइए। ये पार्ट्स के बारे में मैं बताता हूँ। इसका जो मेन पार्ट है ना वो है इसका लेज़र सोर्स, जहाँ से आपके लेज़र लाइट जनरेट होके इस लेज़र हेड में आती है। ये लेज़र हेड में जब लाइट आती है वो मैंने आपको बता दिया लेज़र सोर्स, और इसका जो है ना वो लेज़र हेड जो है ना ये है स्विट्जरलैंड ब्रांड है। इसका रे टूल का इसके अंदर भी कैपेसिटीज़ अवेलेबल हैं कि ये एक्सटेंडेबल है 3 किलो वाट तक। इसको जो है हम अगर लेज़र सोर्स इसका चेंज कर लें, इसमें जो हमने लगाया हुआ लेज़र हेड उसको आप 3 किलो वाट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था इसमें 2 जनरेशन अवेलेबल हैं, एक है सेकंड जनरेशन और एक है थर्ड जनरेशन। ये सेकंड जनरेशन की मशीन है। सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में फ़र्क ये है कि ये वाली जनरेशन जो है ये 3 किलो वाट तक एक्सटेंडेबल है। ठीक है। थर्ड जनरेशन जो है वो 3 किलो वाट से मिनिमम उसकी पावर शुरू होती है और ये 8 से 12 किलो वाट तक एक्सटेंडेबल है। वेरी गुड। और इसका सॉफ्टवेयर के बारे में मैं बताता चलूँ। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है वो भी जो है साइफर सॉफ्टवेयर है, जो बहुत ज़बरदस्त इसका जो है रिव्यू है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और इसमें मोटर्स जो हैं, जो इसका सर्वो सिस्टम है, उसमें हम कस्टमर को ऑप्शन देते हैं। 2 ऑप्शन होती हैं कस्टमर के पास, वो अपनी मर्ज़ी से लगवा सकता है। यहाँ इसमें श्नाइडर फ्रेंच ब्रांड लगवा लें
सर्वो सिस्टम, या फिर डेल्टा ताइवान जो इस वक्त मोस्ट फेमस है। ठीक लेकिन है। देखा ये गया है कि जितने भी हमने अभी तक जो है वो डिलीवरीज की हैं उसमें कस्टमर जो है ना डेल्टा को ज़्यादा डेल्टा बहुत ज़्यादा प्रेफर किया Prefer जाता किया है, जाता है। उसकी मार्केट बहुत अच्छी है। अभी ये CNC मशीन में भी डेल्टा जो है वो काफ़ी होता है। अच्छा, उसके अलावा ये बताइए इसके जो मटेरियल्स है उसकी इसकी जो कटिंग स्पीड और उसके अलावा की कौन कौन सी थिकनेस रेंज में हम इसके मेटल को काट सकते हैं? कटिंग थिकनेस के हवाले से आप जैसे जैसे इसकी पावर को बढ़ाते जाते हैं उतनी जो है कटिंग थिकनेस जो है ना उसकी बढ़ती जाती है। मिसाल के तौर पे अगर 1 किलोवाट की मशीन हम किसी को सजेस्ट करते हैं तो उसमें वो MS मटेरियल को 10 mm तक जो है ना वो कटिंग कर सकता है। ठीक है। और SS को 5 mm तक। जैसे ही 1 किलोवाट से 1.5 किलोवाट में शिफ्ट होते हैं तो ये कटिंग थिकनेस जो है वो 16 mm तक चले जाती है MS की, और ठीक है। SS जो है वो आपकी चले जाती है 8 mm तक। ठीक हो गया। ठीक है। और जैसे 2 किलोवाट पे जाते हैं तो ये 18 mm MS हो जाता है, और जो है आपका 10 mm जो है वो SS तक चले जाता है। तो इस तरह जो है ना एक कटिंग ग्राफ और चार्ट होता है वो हम कस्टमर से शेयर करते हैं। उसके अलावा ये बताइए कि जैसे मतलब इसकी थिकनेसेस जो बढ़ती हैं उससे इसकी जो कटिंग स्पीड है उस पर भी कोई लोड पड़ता है या स्लो करती है, कुछ इस तरह का है? जी, कटिंग स्पीड जो है वो डिपेंड कर रही होती है आपकी मटेरियल कटिंग थिकनेस के ऊपर। जैसे ही आपकी कटिंग थिकनेस बढ़ती जाती है वैसे स्पीड कम होती जाती है। जी, जैसे ये कस्टमर है हमारे, ये इस वक्त आप ये देखें, ये इन्होंने अभी काम किया है, इन्होंने तकरीबन 1.5 माह के अंदर 1200 शीट कट की है। ये तकरीबन 10 से 12 घंटे डेली काम कर रहे हैं। ये इन्वर्टर और UPS की केसिंग है। ठीक है। ठीक है। ये 1.2 mm की है। इसकी कैलकुलेशन आपसे शेयर कर देता हूँ। 1.2 mm के ऊपर जो है 1 मीटर जो कटिंग जो इसकी एवरेज है ना वो उन्होंने निकाली है 7 रुपये पर मीटर। ठीक है। ठीक है। अब कस्टमर ये समझते हैं बाद दफ़ा कि अच्छा इसका मतलब है कि जैसे ही हम थिकनेस को डबल करेंगे तो प्राइस भी डबल हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है। इसमें जैसे ही आप कटिंग थिकनेस जो बढ़ाते हैं, कटिंग स्पीड तो थोड़ी कम होती है लेकिन कॉस्ट जो ऐड होती है ना वो 3 रुपये ऐड होती है उसके ऊपर। यानी आप कह रहे हैं कि 10 रुपये पर मीटर 2 mm की शीट के लिए MS की विद ऑक्सीजन। ठीक है। ठीक है। ये कैलकुलेशन जो है ना ये अभी जो कस्टमर से हमने फ्रेश ठीक है। इंफॉर्मेशन। और अगर 4 पे चले जाए तो? 4 पे चले जाए तो फिर डबल हो जाती है। यानी अगर 2 mm पे 10 रुपये पर मीटर है तो ठीक 4 पे जाके ये 20 रुपये पर मीटर हो जाए। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से ये जो 1 mm की है शीट, तो इस पे हमारा जो 1 मीटर कटिंग पे 7 रुपए खर्च आ रहा है, ये हम कस्टमर से कितना चार्ज कर सकते हैं इसका? और जो मार्केट रेट अभी चल रहा है वो भी बता दीजिए। मार्केट रेट चले वो भी आपसे शेयर कर लेते हैं। मार्केट में इस वक्त जो कस्टमर रेट चल रहा है वो 1.2 mm की जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ पर मीटर है। लेकिन कॉस्ट मैंने आपको जैसे बताया कि ऑक्सीजन, इलेक्ट्रिसिटी और लेबर ये कॉस्ट मिला के 7 रुपये पर मीटर। यानी कि अगर 7 रुपए में काम हो रहा है उससे 50 रुपए चार्जेस और 43 रुपए ऑल एक्सपेंसेस निकाल के इसकी प्रॉफिट है। ठीक है। इसमें जो ऑपरेटर है उसके भी एक्सपेंसेस है, गैस के भी एक्सपेंसेस है, जो इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रलाइज हो रही है उसके भी, और उसके अलावा 43 रुपीज़ और 50 रुपीज़ में से आपकी नेट प्रॉफिट है। तो अगर ये नॉर्मली कोई 8 घंटे जिस तरह से हमारी रूटीन होती है, वर्किंग आवर्स जो है वो 8 घंटे अगर ये मशीन काम करती है तो ये आपको क्या आउटपुट देगी 1 महीने, और इसका जो खर्च है वो कितना है? देखते हैं अभी इसी मशीन की जो करंट कैलकुलेशन अभी की हैं हमने, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मशीन डेली जो है 10 से 12 घंटे चली है, क्योंकि इन्होंने संडे वाला दिन भी काम किया। ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने 10 से 12 घंटे मिनिमम, क्योंकि इन्होंने 1200 शीट काटी है 1 माह और 19 दिन के अंदर। ठीक है। ठीक है। उस कैलकुलेशन के मुताबिक इनका जो प्रॉफिट रेशो, जो एक्सपेंस पहले अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो 1 लाख रुपए इनका एक्सपेंस है, क्योंकि 80 सिलेंडर लगे इनके ऑक्सीजन के। 1000 रुपये का सिलेंडर है। ठीक है। और इसके अलावा जो बिल आया इसका, आप सुन के हैरान होंगे कि 1 माह का इसका बिल सिर्फ 16,000 रुपये है। सिर्फ 16,000? इतनी बड़ी मशीन पर सिर्फ 16,000 रुपए, और बाकी इसकी गैस का खर्च है, इसका जाती खर्च जो है वो सिर्फ 16,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी का। और इन कैलकुलेशंस और वर्किंग टाइम के साथ जो कैलकुलेशन की जाती है ना तो वो तकरीबन 1 लाख रुपये एक्सपेंस निकालने के बाद 6 लाख रुपये पर मंथ नेट प्रॉफिट जो है 6 लाख। मतलब इस मशीन पे आप खर्च निकाले बगैर तकरीबन 7 लाख रुपए का काम मिनिमम, अगर 8 से 10 घंटे डेली काम कर रहे हैं तो 7 लाख का काम मिनिमम ये मशीन करेगी हर महीने। और ये तमाम फिगर्स मैं आपको बताता चलूँ, ये सारी चैलेंजेबल हैं। आप यहाँ पर आके बैठेगा
कहता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है, तो वो यहाँ आए, यहाँ बैठे 1 महीना देखे वर्किंग सारी और कैलकुलेशन अपने हाथों से कर सके। ठीक हो गया। चैलेंजेबल है सर। ये जिनको इन्होंने मशीन मंगवा के दी है, ये उनका चैलेंज है कि कोई भी बंदा अगर आपको ये कहता है कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल, तो आप यहाँ पे आएँ, हमारे पास रहने बैठने खाने पीने सब कुछ अवेलेबल है। आप 1 महीना बैठ के सिर्फ देखें कि मशीन काम कितना करती है और उसमें से इनकम जनरेट कितनी हो रही है। अच्छा अदनान साहब, ये बताइए कि इसकी जो ऑर्डर और डिलीवरी वगैरह का प्रोसेस है वो किस तरह से है और आप कितना टाइम लेंगे इस मशीन को इम्पोर्ट कराने में? देखिए, सबसे पहले तो हम जो फोकस कर रहे हैं ना, वो ये फोकस कर रहे हैं कि हम कस्टमर जब हमसे इन्फॉर्मेशन लेता है ना, तो उसको राइट इन्फॉर्मेशन पास की जाए। पहले उसको समझा जाए कि क्या वो जितनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग प्लान भी है वर्किंग करने का कि नहीं। पहले हम उस प्लान को स्टडी करते हैं, उसके बाद जब हमें लगता है कि हाँ अब इसे मशीन ले लेनी चाहिए, तो उस वक्त फिर हम जो है ना उसको अपनी जो है पूरी कोटेशन और डिलीवरी जो टाइमिंग है उसके हवाले से सारी चीज़ें शेयर करनी है। मतलब मुकम्मल अलाउ कर देते हैं कि कितनी पेमेंट वगैरह पे करनी होगी, रेट वगैरह भी फाइनलाइज रेट भी, हाँ वो फिर देखता है कस्टमर की कितनी थिकनेस का काम है, उस हिसाब से हम देखते हैं कि उसको कितनी कैपेसिटी की मशीन चाहिए। वो मशीन फिर हम सजेशन देने के बाद उसके बाद फिर मतलब मुकम्मल तरीके से ये आपको कंसल्ट भी करेंगे। अगर आपने कोई भी इस तरह का काम स्टार्ट करना है जिसमें आपने शीट्स वगैरह काटनी है और आपको मशीन रिक्वायर्ड है, तो अब आप इनके साथ आएँ, बैठे इनके साथ डिस्कस करें कि हमने इस मेटल पे इस साइजेस में काम करना है। ये मुकम्मल आपको कंसल्ट भी करेंगे। वैसे नॉर्मली अगर मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्डर जो है प्लेस करने के बाद ना 35 से 45 दिन जो है हमारा डिलीवरी टाइम होता है। ठीक हो। और उसके बाद जो आफ्टर सेल सर्विसेज की आपने बात की है, उसमें हम 2 साल की इसकी बैकअप सपोर्ट देते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की। ठीक है। उसमें डिलीवरी जो है, ट्रेनिंग और इंस्टॉलेशन, ये कंपनी की तरफ से फ्री शामिल होती है। ठीक है। दूसरा तरह इस कंपनी के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये टॉप चाइनीज़ ब्रांड्स में जो है ना, ये सैमसंग लेजर टॉप चाइनीज़ ब्रांड में है। और हमारी सबसे अच्छी चीज़ वो ये है कि हम जो है ना यहाँ पे ब्रांच ऑफिस बना के बैठे हुए हैं। चाइनीज़ स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे हमारे पास बैकअप सपोर्ट है पार्ट्स की, ठीक है। फिर सर्विसेज अवेलेबल है, हमारे इंजीनियर जो है वो हाईली क्वालिफाइड है जो आपको ट्रेनिंग देते हैं। और उसके अलावा जो है मशीन की जो है कभी ट्रबल शूटिंग का पूरी जो हमारा एक तरीकाकार है वो ये है कि हम ऑनलाइन एक ग्रुप बना देते हैं, उसमें 100 सेकंड्स के अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आता है अगर छोटे मोटे इशू है। नहीं तो हमारा इधर लाहौर के अंदर ही ऑफिस है, डिस्प्ले भी है, हमारा मशीनें भी पड़ी है वहाँ पर। आप आके वहाँ पे अपने अगर कोई चाह रहा है कि हम पहले अपने वर्किंग को टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो आए वहाँ पीछे अपनी वर्किंग चेक करें, उसके बाद जो है वो मतलब जो भी उन्हें रिक्वायर्ड है उस हिसाब से वो आके काम करके देख। मेनली फोकस हमारा मशीन की परफॉर्मेंस से तो ठीक है, लेकिन मेनली हमारे जो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ना ये इश्यूज चल रहे हैं कि बैकअप सपोर्ट जो है ना वो अवेलेबल नहीं है। लोग कुछ सस्ता समझ के मशीन को डायरेक्ट इम्पोर्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो ऑनलाइन शिफ्ट हो जाते हैं। यानी कभी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये मशीन है इसलिए चलना है, इसके अंदर प्रॉब्लम आनी है। जब तक आपको लोकल सेटअप अवेलेबल नहीं और लोकल आपको बैकअप सपोर्ट नहीं मिलेगी, उस वक्त तक आप जो है ना इस मशीन को प्रॉपरली नहीं चला सकते। इसलिए हम मेन फोकस कंपनी ने यही किया कि जो है ना लोकल जो है जाके इंजीनियर हमारा जाए और जाके जो है ना वो पूरी। और इसमें एक और चीज़ आपको बता दूँ मैं कि हम एक पैनी भी 2 साल तक चार्ज नहीं करते, चाहे कहीं भी जाता है कस्टमर, सिर्फ रिहाइश का और खाने का करना होता है उन्होंने। क्योंकि पहले ये कॉन्सेप्ट था कि चाइनी जब आता है ना, वो एक तो ये टिकट देनी होती थी, रिटर्न टिकट, उसके बाद आपको जो है वो $100 या $200 पर डे का वो देना होता था, मिनिमम 15 दिन ये एक्सपेंस होता था। इस चीज़ को भी इस कंपनी ने आकर जो है ना वो ख़त्म कर दिया कि आपको एक पैनी भी जो है ना वो नहीं, और सर्विसेज जो है वो लाइफ टाइम फ्री है। उसके बाद पार्ट्स का चार्ज किया जाता है आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है। ये मेरे हिसाब से पाकिस्तानी मार्केट के लिए बड़ी अहम बात है कि लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारी बैकअप सपोर्ट जो पॉलिसी है ना वो किस तरह की है। मज़ीद जो है वो अगर कोई इंफॉर्मेशन डिटेल में लेना चाहता है तो वो इधर लिंक भी आ रहा होगा मेरा, उस पर जो है वो मुझसे कॉन्टैक्ट करके तो मुझसे मज़ीद इंफॉर्मेशन या 1-to-1 मीटिंग करना चाहे तो वो अपॉइंटमेंट अपनी लेके तो मुझसे मिल भी सकता है। ठीक हो गया। काइंडली अपना जो है ना अदनान साहब कॉन्टैक्ट शेयर कर दीजिए ताकि आसानी हो जाए। जी, मेरा ऑफिस जो है इधर दरोगा वाला मशीनरी मार्केट में, शरीफ गार्डन स्ट्रीट नंबर 2 है। ठीक। और ये अगर आप रिंग रोड की तरफ से आते हैं तो कायदे आज़म इंटरचेंज से उतर के वाघा बॉर्डर की तरफ 2 किलोमीटर आके लेफ्ट जो है स्ट्रीट 2 शरीफ गार्डन की आती है, इसमें 76 नंबर ऑफिस है मेरा।
ठीक तो कॉन्टैक्ट डिटेल मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लें 0321 दोबारा बता देता हूँ 0321 तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मुकम्मल डिटेल मिल गई होगी। उसके अलावा आपने कॉन्टैक्ट वगैरह अगर करना है, आपने मीटिंग करनी है, आप उनके ऑफिस आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको मिल गया, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मशीन्स की पूरी डिटेल दे सकते हैं। इसके अलावा रेट्स वगैरह की बात कर सकते हैं, क्योंकि करेंसी फ्लक्चुएशन वगैरह और इस तरह की कुछ चीज़ों की वजह से अप्स डाउन होते हैं। तो वो आपसे जो रिसेंट प्राइसेस होंगी वो आप इनसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।